हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न है, धाम में क्यों जाना चाहिए। धाम में जाने का अर्थात है वहाँ का इतिहास जानना। जब हम धाम में जाते हैं तो हमें दो फायदे होते हैं। पहला ये कि वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण होता है उससे हमारी मानसिक चेतना पर बहुत असर पड़ता है, और दूसरा वहाँ की जो घटनाएं हैं, जो लीला स्थली हैं, वहाँ पर जो लोग आदिकाल से बसे हुए हैं उनसे हमें जानने को मिलता है। जैसे हम हमारे पूर्वजों के विषय में हमारे माता पिता से जानते हैं या हमारे दादा दादी से जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे आज से 5-10 पीढ़ियों के पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके बारे में सुना है और कईयों ने देखा है। तो इस प्रकार से धीमे धीमे करते करते उनके विषय में जो जानकारी है वो हमारे माता पिता तक आई और वहाँ से हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार से जो लोग धामवासी होते हैं तो वो लोग वहाँ पर पूर्व जन्म से या आदिकाल से रह रहे हैं, बहुत समय से वहाँ पर रह रहे हैं, उनके परिवार के लोग रह रहे हैं, उनके पूर्वज रह रहे हैं। तो उनसे सुनते सुनते उन लीलाओं के बारे में उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब हम उनसे वार्तालाप करते हैं या उनसे मुलाकात करते हैं तो हम धाम में जो लीलाएं हुई हैं, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, और वहाँ पर जब जाके देखते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। और आज के समय में लीला स्थली पर या भगवान के विषय में दृढ़ विश्वास रखना यह बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम जगह जगह सुनते हैं कि राम ने कौन सी लीला करी, राम से तो काल्पनिक था। इस प्रकार की कई बातें हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण तो हुए ही नहीं हैं, परशुराम जी थे ही नहीं। इस प्रकार की कई सारी वार्तालाप जो आजकल भौतिक जगत में चलती हैं, और उससे कई बार हमारे मन में एक संशय पैदा होता है कि वास्तव में मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, यह सच है या नहीं। तो जब हम वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि नहीं, मैंने जो पढ़ा है या मैं जिस प्रोसेस में हूँ वो प्रोसेस सही है और उसकी जानकारी भी सही है। तो ये हमारा कन्फर्मेशन होता है। और तीसरा एक और फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा यह है, जब हम धाम में जाते हैं तो ऐसे विलक्षण संतों से हमारी मुलाकात होती है जो केवल और केवल प्रत्येक क्षण भगवान के स्मरण में लगे हुए होते हैं। और जब हम उनसे मिलते हैं तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसीलिए धाम में हमें जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार धाम में जाते हैं जो संतगण हैं वो किस प्रकार से लोगों पर करुणा करते हैं। जब हम धाम में जाते हैं तो देखते हैं कई लोग एक ही प्रोसेस में लगे हुए हैं, मात्र और मात्र भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए लगे हुए हैं। तो जब ये सब देखते हैं तो लगता है कि नहीं, केवल मैं ही नहीं हूँ, संसार की कई जीव ऐसे हैं जो इस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं और धीमे धीमे अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। और कई संत तो ऐसे हैं जिन्होंने धाम का उजागर पूरे विश्व में कर दिया। केवल ये भारतवर्ष तक सीमित नहीं रहा धाम, पूरे विश्व में धाम का उजागर कर दिया। वो थे हमारे वृंदावन से ही एक विलक्षण संत शिल प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपने संन्यास के बाद काफ़ी समय वृंदावन में बिताया। जब वो देखते थे कि कई लोग वृंदावन में आ रहे हैं, कुछ विदेशी भी आ रहे हैं, तो वो लोग हमारे जो विधि विधान हैं, नदियों की पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, इस पे बहुत मजाक उड़ाते थे। किंतु आज प्रभुपाद जी की देन है कि वो सारे लोग, पूरे विश्व से लोग, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, कजाकिस्तान हो, पूरे विश्व से लोग आते हैं और जो हमारी पद्धति है, नीति नियम है, उसका पालन करते हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो यही सब जानने के लिए हमें धाम में जाना चाहिए, न कि घूमने के लिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।